तो दोस्तों गुस्सा आना स्वाभाविक बात है। आपको गुस्सा आता है, ये ज़रूरी है। समय समय पर आपके स्वभाव में बदलाव, चाहे गुस्सा हो चाहे आपका एक मध्यम मन होना, हर तरह की खुशियाँ, गुस्सा, उतार चढ़ाव, ये सारे के सारे आपके दिमाग में होते रहते हैं समय समय पर कई लोगों को आपने देखा होगा अकारण गुस्सा करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और गुस्से में ताव में आकर कहीं ना कहीं गलत फैसले ले लेते हैं या लड़ाई झगड़े पर उतर आते हैं। तो यही एक हमारे जीवन में पता लगता है कि हमें गुस्सा आ रहा है, ये कारण क्या है। क्योंकि हम अपने खान पीन पर कहीं ना कुछ जोर देना शुरू कर देते हैं, कुछ चीज़ों को स्पेसिफिकली हम खाना शुरू कर देते हैं, जिस वजह से हमें ये पता लग जाता है कि हमारा ये ग्रह कमज़ोर हो रहा है, जिसकी हम खुराक लेना शुरू कर रहे हैं। मान लीजिए जैसे कि अगर किसी का राहु खराब है या राहु की कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है या शनि की साथ में कहीं से खराबी है, तो ऐसे व्यक्ति नशे की प्रवृत्ति में पड़ जाते हैं। इसी तरीके से खुराक में, यानी कि जो हम खाना लेते हैं, जो भी हम नमक मिर्च मसाला ये सब चीज़ें लेते हैं, ये सब किसी न किसी ग्रह से संबंध रखते हैं। अगर मान लीजिए हम अपने खाने पीने में नमक ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, तब ये कहीं ना कहीं आपके कमज़ोर सूर्य होने की निशानियां हैं। और जब सूर्य कमज़ोर होगा तब ऐसे केस में इंसान नमक ज़्यादा खाएगा। और जैसा कि हम जानते ही हैं, मेडिकली ज़्यादा नमक खाना, यानी कि एक चिकित्सक पद्धति के अनुसार अगर हम ज़्यादा नमक खाते हैं तो हमारे शरीर में सोडियम पोटाशियम बढ़ता है, जिस वजह से ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ आती है। और ये जब गुस्सा इंसान को आता है तब ब्लड प्रेशर ही बढ़ता है। और ब्लड प्रेशर, ये तकलीफ़ें इंसान को ना हो, इंसान अपने सूर्य कमज़ोर की जो एक निशानियां हैं उनको पहचान कर अपने जीवन में कई तरह की परेशानियों से बच जाए। क्योंकि गुस्सा इंसान को सोशली भी परेशान करता है, खुद की सेहत पर भी नुकसान डालता है और इंसान को एक तरह से सोशल रेपुटेशन वो कहीं ना कहीं डाउन करता है। पर ये चीज़ें एक हो गई इंसान के पर्सनल लेवल की। दूसरी तरफ जो सूर्य खराब की निशानियां आती हैं वो आती हैं करियर को लेके। इंसान करियर को लेके कहीं ना कहीं परेशान रहता है, झूठे आरोप लग सकते हैं, क्योंकि सूर्य इंसान का मान सम्मान भी है। अब झूठे आरोप लग रहे हैं, सब कुछ ये झूठा, एक तरह से तोहमतें लग रही हैं, कहीं ना कहीं इंसान डिस्टर्ब है अपने एक बिहेवियर को लेके, कार्य क्षेत्र में परेशानियां, एक सम्मान नहीं पा रहा है, एक इस जो जीवन में उठना चाहिए कार्य क्षेत्र में वो नहीं उठ पा रहा है। कहीं ना कहीं बेमतलब के चालान होते हैं, पेनल्टीज़ होती हैं, या गवर्नमेंट के जो हायर अथॉरिटीज़ होते हैं उनके साथ कहीं झगड़ा हो जाता है या झूठे आरोप में कहीं फंस जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। देखिए, गुस्सा दो तरह का होता है। एक गुस्सा वो जो इंसान को आए और चला भी जाए, और इंसान उस गुस्से और उस एग्रेशन को एक पॉजिटिवली तरीके से यूज़ करे। जैसे कि एक फौजी अपने गुस्से को किस तरह यूज़ करता है, अपने गुस्से को वो देश की सुरक्षा के लिए यूज़ करता है, अपने एग्रेशन से वो चल रहा है। पर यही एग्रेशन अगर गलत डायरेक्शन में इस्तेमाल हो जाए तो इंसान के लिए परेशानी आ जाती है। जैसे कि बंदूक को अगर हम सही ढंग से चलाएं, अपने दुश्मन पर चलाएं, या बॉर्डर पे खड़ा एक सिपाही अपने दुश्मन पर चलाता है तो बहुत बढ़िया। अगर वही गोली आपके किसी अपने को लग जाए तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाती है। इसी तरीके से ये जो जुबान होती है गुस्से में चली हुई, ये गोली से भी खतरनाक है। आपके रिश्तों को कैसे तोड़ती है, आपके जीवन में कैसे गैप क्रिएट कर देती है, ये सब गुस्से पे होता है। जैसा कि हम कहावत भी है कि जो ज़ुबान के तीर होते हैं इनके ज़ुख्म कभी भी भरते नहीं हैं। आपने ज़ुबान से जो एक किसी को दिल दुखा दिया या किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा परेशानियां देता है। हम खाना पीना खाते हैं, जब खाना पीना खाते हैं, देखिए सूर्य से संबंधित रखता है नमक। अगर हम अपने डाइट में ज़्यादा नमक लेते हैं तब ये कमज़ोर सूर्य की निशानी है, यानी कि आपका सूर्य कमज़ोर है। पर गुस्सा देखिए दो तरह का है, एक गुस्सा अच्छा है, गुस्सा खराब है। सबसे पहले अच्छे गुस्से की हम बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल पहले घर में है, मंगल 5वें घर में है, तब ये इंसान का गुस्सा काफ़ी अच्छा होगा, यानी कि अच्छे समय पर वो गुस्सा करता है। जैसे कि एक लीडिंग जो टेक्निक होती है, इंसान के पास एक कैपेबिलिटी होती है कि मान लीजिए एक आदमी है जो हायर अथॉरिटी है और 10 लोगों का या 50 लोगों का स्टाफ डील करता है, तो अपने गुस्से और एग्रेशन से सामने लोगों को डील कर लेगा। अगर वही बुद्धू टाइप का होगा, नरम दिल का होगा, गुस्सा सही समय पर करना नहीं जानता होगा, तब जो सामने वाले लोग हैं इसी को उल्टा चलाएंगे, इसी को उल्टा बेवकूफ़ बनाएंगे। इसी तरीके से ये गुस्सा जो इंसान का है काफ़ी अच्छा होता है। मंगल पहले वाले को ये तक कहा जाता है कि ऐसा व्यक्ति गुस्से में किसी को अपशब्द ना बोले या किसी के लिए श्रापित वाली बातें ना बोलें, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए ऊपर वाले ने इनको वरदान दिया हुआ है कि ये जिसके सिर पर हाथ रखेंगे वो आदमी तर जाएगा, यानी कि उस आदमी का बेड़ा पार हो जाएगा। ऐसे लोग काफ़ी आपने देखे होंगे जो लोगों को सलाह देते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी के सिर पे हाथ रख देते हैं, उसके कष्ट कम हो जाते हैं, उसको रास्ता मिल जाता है, वो अपने जीवन में तरक्की की ओर बढ़ जाता है।
ऐसे लोग अक्सर होते हैं मंगल पहले वाले, मंगल पाँचवें वाले, और साथ ही साथ अगर बुध भी पाँचवें में है आपके अकेले, मान लीजिए बुध पाँचवें में है, तब भी इंसान को ये कहा जाता है कि ज़ुबान पर थोड़ा काबू रखिए, क्योंकि आपकी ज़ुबान ऐसी है जो किसी का नुकसान पैदा कर सकती है, किसी को, इंसान को आगे बढ़ा सकती है। तो ज़ुबान का बहुत ही तरीके से इस्तेमाल करना है, गुस्से में खासकर। अब दूसरी तरफ बात करते हैं ऐसा गुस्सा जो इंसान को आया चला गया। अब पहले बृहस्पति है, अगर मान लीजिए पहले घर में बृहस्पति है, तब भी इंसान को गुस्सा आएगा, इंसान गुस्से वाला होगा, स्वभाव में थोड़ा एग्रेशन होगा, क्योंकि बृहस्पति एज अ टीचर हमेशा गुस्से में होता है, पर यह गुस्सा कभी भी किसी के नुकसान वाला नहीं होता है। आपने देखे होंगे कई लोग जो इंसान खून खराबे पर उतर आते हैं, पर इन लोगों के दिल में ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। ये लोग काफ़ी अच्छे होते हैं, इनके अंदर काफ़ी एक दया भावना होती है। बृहस्पति की एक टेंडेंसी होती है, यानी कि जैसे कि माँ अपने बच्चे को मारती भी है, पीटती भी है, पर वो सिखाने के लिए करती है। इसी तरीके से बृहस्पति पहले वाला। पर कई बार कुछ बातें देखिए गुस्से में, एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखिए, आप किसी को भी कभी भी डायरेक्टली गुस्से में या कुछ ऐसे वर्ड मत बोलिए जो उसको हर्ट करें। हमेशा डिप्लोमेटिक रहिए, डिप्लोमेटिक बनना सीखिए, डिप्लोमेटिक तरीके से आप बात करना शुरू करिए, गुस्से में ही करिए, चाहे जैसे मर्जी करिए। यानी कि आपने किसी को एक थप्पड़ भी मार दिया, उसको प्यार से गले भी लगा लिया, आदमी का वैसे ही दिल पसीज जाता है। इस तरह से थोड़ा सा मैनेज करना भी सीखिए। हमेशा एक तरह का बिहेवियर मत रखिए, वरना ये परेशानियां लेकर आता है। अब हम बात करते हैं कि वो गुस्सा जो इंसान का बेमतलब का गुस्सा है। मान लीजिए किसी का चंद्र राहु है, चंद्र केतु है, चंद्र शनि है, ये तो वैसे ही बेमतलब के इंसान की मेंटल फ्लक्चुएशन देते हैं। अगर मान लीजिए शुक्र छठे घर में है तो ये नीच कंडीशन कहलाती है, शुक्र पहले घर में है तब ये नीच कंडीशन कहलाती है, शुक्र आठवें घर में है तब भी इंसान का मन फ्रस्ट्रेटेड रहता है, और मान लीजिए बृहस्पति छठे घर में है तब इंसान तो वैसे ही मेंटली फ्रस्ट्रेट रहता है, जिसे कहते हैं संतापित। अब ये कुछ कंडीशंस हैं जो गुस्से को लेकर ये खराब गुस्से वाली हैं, यानी कि ऐसे व्यक्ति अपना ही बिगाड़ कर लेते हैं, अपने ही लिए मुसीबतें क्रिएट कर लेते हैं, और गुस्से में कही गई बातें इनके लिए हमेशा भारी पड़ती हैं। तो इनका थोड़ा ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहले तो है मैनेजमेंट, अपने गुस्से को एंगर मैनेजमेंट करनी है और डिप्लोमेटिक होना है। यानी कि आपने किसी का कुछ उल्टा सीधा बोल भी दिया तो जादू की जप्फी वो होती है ना, वो करिए, या जो मर्जी आपको लगता है कि हाँ सिचुएशन के अकॉर्डिंग कैसे आप सिचुएशन को हैंडल या डील कर सकते हैं वो करिए। बहुत ज़रूरी है, हमेशा बातों से ही कनेक्शन बनते हैं। अगर ये आपके कनेक्शन टूट गए तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे। अगर आपका किसी के साथ कम्युनिकेशन गैप है और उसके पास आपके लिए कोई सही सलाह है, वो आपको चाह कर भी वो सलाह नहीं देगा, क्योंकि आपने उसके साथ रिश्ते बिगाड़ लिए। रिश्तेदारों से रिश्ते बिगड़ते हैं, अपने कोलीग से रिश्ते बिगड़ जाते हैं, अपने जानने वालों से बिगड़ जाते हैं, अपने फ्रेंड से बिगड़ जाते हैं, बहुत से लोगों से रिश्ते बिगड़ते हैं। पर ये रिश्ते जो कि मंगल हैं, ये रिश्ता ही आपका एक बना रहना चाहिए। मंगल को पॉजिटिव रखिए। तो दोस्तों अब मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ शनि की 7.5 रिपोर्ट। शनि की 7.5, शनि की ढैया, शनि की पनौती, या कुछ भी ये इस तरह की परेशानियाँ जिनको लेके आप हमेशा मन में दुविधाओं में रहते हो कि मेरे शनि कैसे हैं कुंडली के अनुसार, क्या वो मुझे सही असर देंगे, क्या वो मुझे दशा अंतरदशा या गोचर इस तरह से 7.5 या ढैया पनौती में कोई मुझे बुरे असर तो नहीं मिलेंगे, क्या आपको बुरे असर मिल रहे हैं। हमेशा इंसान भागता है 7.5 या फिर ढैया या पनौती के चक्कर में, पर ये नहीं समझता है क्या उसकी कुंडली के अकॉर्डिंग शनि उसके पॉजिटिव भी हैं कि नहीं, क्या वो कमज़ोर तो नहीं है, क्या हमें उनके लिए कुछ स्पेसिफिक उपाय तो नहीं करने। यही सब जानकारी लेकर मैं अब आपके लिए आ रहा हूँ, वो भी शनि की रिपोर्ट के अनुसार। यानी कि आपको 8 से 10 पन्नों की ऐसी रिपोर्ट मिलेगी जिसमें आपकी पूर्ण लाइफ की जानकारी होगी कि शनि की ढैया कब है, शनि की पनौती कब है, और शनि की 7.5 कब है, और ये कैसी रहेगी, क्या इनके उपाय होंगे, शनि को हम कैसे शुभ करें। ओवरऑल जानकारी जो कि 8 से 10 पन्नों में होगी, और अभी से ही आप अपनी इस रिपोर्ट के लिए बुकिंग करवा सकते हैं ताकि आपको पूरी जानकारी हिंदी में प्राप्त हो सके। आने वाले समय में ये रिपोर्ट इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगी। बाकी आप अपनी नेम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह भेजकर अपना पूरा डिटेल शनि की रिपोर्ट के अनुसार पा सकते हैं। बाकी अब बात करते हैं कुछ सावधानी की। अगर आपकी कुंडली के सूर्य खराब हैं, कमज़ोर हैं, तो आपको ज़्यादा नमक खाने की प्रवृत्ति में डालेंगे, तो नमक को कंट्रोल करिए, सूर्य को अच्छा रखिए। आपके घर के आसपास कहीं पर बंदर हैं तो उनको चना वगैरह देते रहिए, बहुत दिल खोल के खुश होकर वो खाएंगे, और आपके बृहस्पति से सूर्य के असर सही होंगे। अगर मान लीजिए सूर्य कहीं पर कुंडली में खराब है, जैसे कि कमज़ोर अवस्था में होता है, वो खासकर सूर्य शनि, सूर्य राहु या सूर्य केतु के साथ आ जाता है, तो चींटियों को कुछ ना कुछ अनाज, आटा और चीनी मिला के ये देते रहिए, बहुत बढ़िया इसके रिजल्ट आएंगे।
अगर मान लीजिए शुक्र छठे घर में है, तब इस केस में आप अपने पास चांदी की 6 गोलियां सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध कर रखिए और समय समय पर छोटी कन्याओं को मिश्री और दूध का दान करते रहिए। ये आपको लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट लेकर आएगा। खाने पीने पर ध्यान रखिए, नमक का बहुत ज़रूरी है कि आपको कंट्रोल करना है। नमक नहीं कंट्रोल किया तो गुस्सा आपको प्रेशर कुकर ही बना के रखेगा। एक तो प्रेशर कुकर की सीटी आपकी रसोई में बजती है, दूसरा प्रेशर कुकर आपका दिमाग बना रहेगा। तो दिमाग को कूल रखिए और अपने जीवन को भी अपना सुखमय बनाइए। अब हम दूसरी तरफ बात करते हैं, शुक्र 8वें घर में है, तो ऐसे व्यक्तियों को सफ़ेद रंग का मोती पहन लीजिए चांदी में, और समय समय पर गाजर आप धर्म स्थान में दान करते रहिए। आपके जीवन साथी की ज़ुबान भी कड़वी होती है, ऐसे केस में काफ़ी झगड़े होते हैं, बहुत पत्थर की लकीर मानी जाती है। अपने जीवन साथी की बुरी ज़ुबान से बच के रहिए, उसको मत उकसाइए कि वो गलत बोले। बृहस्पति पहले घर में है, तब इस केस में अपने माथे पर केसर का तिलक लगाते रहिए। गले में चांदी की चेन या फिर सोने की चेन आप पहन के रखिए। सोना नहीं पहन सकते हैं तो पीला धागा कम से कम पहन के रखिए। ये एक बृहस्पति के अच्छे फलों को जागृत करता है। बाकी देखिए, बार बार वही बातें आ रही हैं कि मैनेजमेंट मैनेजमेंट मैनेजमेंट। अपने गुस्से को एंगर मैनेजमेंट जरूर करिए, क्योंकि ये बहुत ख़राब चीज़ है। सबसे पहले तो ये आपके ऊपर बुरे प्रभाव डालती है। एक एग्ज़ाम्पल और एक कहावत भी समझिए कि हमेशा हमारे बड़े बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब भी आप खाना खाओ तो चित्त अपना शांत करके, यानी कि शांति से बैठकर आराम से खाओ। अगर आप वो गुस्से में खाओगे खाना तो आपके शरीर को नहीं लगेगा, बल्कि आपके शरीर को बिगाड़ेगा। तो इस तरह से जो ऊपर से नमक डालते हैं खाने में, वो भी आपको अवॉइड करना है। धीरे धीरे कंट्रोल करिए, चीज़ें आपकी दुरुस्त हो जाएंगी। बाकी ऐसे ही और छोटी छोटी जानकारियाँ आपके लिए जो महत्वपूर्ण है आते रहेंगे, लाते रहेंगे। बाकी मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।